Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे कार्ड्स आए हैं Temperance, Strength, the Chariot, Six of Wands, the Star and Two of Pentacles. सो टॉरस, आप जैसे देख पा रहे हो सारे के सारे कार्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव आए हैं. फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपकी चांदी ही चांदी होगी. क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 छः के छः कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, सारे के सारे कार्ड्स ही पॉजिटिव आए हैं. एंड उसमें भी डबल प्लस पॉइंट इसके 1 2 3 एंड 4 चार कार्ड्स मेजर अरकान के आए हैं. एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मिंग अ लेटर टी. तो मतलब आप अगर देख पाओ तो टी जैसा फॉर्म हो रहा है. तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम टी से स्टार्ट हो रहा हो, वो आपके लिए बहुत लक लेकर आ सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ सकता है. बट फिर भी अगर कोई नहीं भी है तो भी नॉट टू वरी, क्योंकि सारे के सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. तो फिर आपको करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, सारे के सारे सेक्टर में बस सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा. सो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट का ही आपके लिए टेम्परेंस का आ गया है. तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है. आप जो भी चाहते हो आपको एंजल्स का सपोर्ट है, उस वजह से आपको विक्ट्री मिलेगी. क्योंकि 6 ऑफ वांड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्निशन. जहाँ पर भी जा रहे हो लोग आपको पलट पलट कर देख रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट हो रही है सोसाइटी में. तो मतलब हर जगह से आपके लिए चांदी ही चांदी है, सक्सेस ही सक्सेस है. एंड आपको एक कोई बड़ी विक्ट्री मिल रही है. कोई आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कि सॉल्व हो रहा है, ये वीक में डेफिनेटली सॉल्व होकर ही रहेगा. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है. तो बस अपने करियर वाइज तो पैसे तो बहुत आएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है. तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे तो भर भर के होंगे. बस उसका सक्सेस का ईगो नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं रखना है आपको कि आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है. ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड मत रखिएगा, ऐसा ईगो मत रखिएगा. स्टार का कार्ड आया है. तो अगेन आपकी कोई बहुत टाइम से विश पूरी नहीं हुई है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी. एंड विश भी फुलफिल हो रही है बहुत टाइम से. तो जो भी चाहते हो आपको वो डेफिनेटली मिलकर ही रहेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होकर ही रहेगा. चैरियट का भी कार्ड आया है. तो आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे. तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, पैसा सब कुछ मिल रहा है. क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पैसा भी भर भर के आ रहा है. आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप मल्टीटास्किंग करके सब कुछ मैनेज कर लें. एंड अपने सक्सेस का ईगो मत रखिएगा. बाकी और किसी चीज़ का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. टेंशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है आपकी लाइफ में ये पूरे वीक. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 6 ऑफ वांड्स आया है. तो शादी का कार्ड माना जाता है. तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो डेफिनेटली ये वीक में आपकी शादी फिक्स हो सकती है. स्टार का कार्ड आया है. तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस. स्ट्रेंथ का कार्ड है. तो थोड़ा बहुत अपने, जैसे कि मैंने कहा था, ईगो पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा. टेम्परेंस का कार्ड है. तो आप इमोशनली एकदम बैलेंस्ड भी रहोगे, बट फिर भी अपने इमोशनल लेवल का, बस अपने थोड़े बहुत गुस्से का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा. नथिंग सीरियस, थोड़े बहुत माइनर से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रह सकते हैं, बट नॉट टू वरी, आप सब कुछ बैलेंस करने की ताकत रखते हो. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज स्ट्रेंथ का ही कार्ड आ गया है. 6 ऑफ वांड्स आया है. तो बस 6 ऑफ वांड्स थोड़ा ट्रैवलिंग भी दिखाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी. बट क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो आपके अंदर एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट डेफिनेटली ट्रैवलिंग तो होगा. क्यों? क्योंकि 1 2 ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग हो सकता है. प्लस वन मोर थिंग कि इसके अभी हॉटनेस बहुत है, गर्मी बहुत है. तो जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी यही कह रहा है, स्टार का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Virgo कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, द हैंग्ड मैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स.
सो वर्गो आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड से अच्छे आए हैं, खाली ये एक कार्ड द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, वो थोड़ा पेशेंस टेस्ट दिखा रहा है, थोड़ा चैलेंजेस दिखा रहा है, थोड़ा ऑब्स्टिकल्स दिखा रहा है, बट यू डोंट हैव टू वरी क्योंकि दो दो एस के कार्ड्स आए हैं तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगा। प्लस 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे। स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो आपके पास भर भर के होगा। जस्टिस का भी कार्ड आया है तो अगर कोई लीगल चल रहा था डिबेट आपका, या फिर लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। तो ये सारी मैटर्स में असीम आपके पास पैसे होंगे, आपके पास नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी विक्ट्री सब कुछ होगा, न्यू बिगिनिंग्स आपके पास हैं। बट फिर भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट आप इजीली ओवरकम कर जाओगे। सो नथिंग सीरियस, नॉट टू वरी। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ, ओवरऑल आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए स्ट्रेंथ का आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके पास पैसे बहुत रहेंगे, पैसे भर भर के आएंगे। अगेन एस ऑफ कप्स भी आया है तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो अगेन एस 1 1, तो अगेन इसी 11 भी उसको समझ सकते हैं अगर आप चाहो तो, या फिर 1 1 ऐसा भी समझ सकते हो। बट बेसिकली न्यू बिगनिंग्स आपके लिए डेफिनेटली होगा, तो नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, किसी नई जगह पर आप शिफ्ट हो सकते हो, कोई नया प्लान आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो न्यू ईयर भी स्टार्ट हो गया है, तो मतलब हिंदू न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, तो अगेन आपके लिए ये वीक में ही न्यू बिगिनिंग्स है, तो अगेन वेरी गुड। जस्टिस का भी कार्ड आया है तो अगर कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिल रहा है, आपको ही विक्ट्री मिल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे। द ओनली थिंग इज कि द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने काम में, थोड़ा इनोवेशन लाइए, थोड़ा चेंजेस लेकर आइए। ऑल्सो वन मोर थिंग के अगर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्लस अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे प्रोफेशनली एंड एक हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी आपका क्या है, थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा था तो आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी होगा, एंड यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि आप सीरियस हो कि नहीं हो ये काम को लेकर। सो बस थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ सकता है एंड थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, या थोड़े बहुत माइनर ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बट नथिंग सीरियस, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, एंड उसमें भी एस ऑफ कप्स आया है, तो इमोशनली आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होना बहुत चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स है तो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस बहुत हैं। जस्टिस का कार्ड आया है तो अगेन आपका पार्टनर बहुत ही लविंग केयरिंग एंड लॉयल रहेगा, बट फिर भी क्या है कि थोड़े बहुत एंगर इश्यूज़, ईगो क्लैशेज़, या फिर थोड़े बहुत माइनर से अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकते हैं। आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, ज़्यादा ही ब्लंट हो सकते हो, या फिर हैंग्ड मैन का भी कार्ड है तो थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो आपको ये वीक में क्या है, थोड़ा सुन भी लेना पड़ेगा। सामने वाला अगर कोई कुछ बोलता भी है तो आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि समझने की आपको ज़रूरत है कि मतलब बेसिकली थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। अगर कोई कुछ कहता है तो ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा आपको समझने की ज़रूरत है। सो ये थोड़े बहुत माइनर से इश्यूज़ रह सकते हैं, थोड़े बहुत माइनर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़, बट नथिंग सीरियस, नथिंग मेजर। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो बस एक स्ट्रिक्ट एंड डाइट फॉलो करिएगा। स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे तो आपके पास एनर्जी और एंथुजियाज्म तो है ही, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। माइनर सा हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, शोल्डर पेन और फिर हेडेक एंड थोड़ा सा कमर दर्द रह सकता है, बट अगर आप एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो रखेंगे तो कुछ ज़्यादा असर नहीं करेगा, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से वर्गो ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिर्फ कैप्रिकॉन कंप्लीट वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स।
सो कैप्रिकॉर्न, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं। पैसे तो आपके पास होंगे बट इमोशनली आप बहुत सफ़र करोगे। तो वो करियर वाइज चलो फिर भी आपके ऊपर करियर वाइज भी बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, बहुत वर्कलोड रहेगा। बट द थिंग इज़ कि आपको पैसे मिल जाएंगे, पैसे आपके पास भरपूर होंगे। तो उस वजह से फाइनेंशियली तो आप अबंडेंट फील करेंगे। इतने पैसे होंगे कि आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे। हालांकि ये पैसे भी बहुत मेहनत से आएंगे क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज तो आप बहुत सफ़र करोगे क्योंकि इमोशनली 1 2 3 4 चार चार कार्ड्स कोई सपोर्टिव नहीं आए हैं, इतने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। तो आप मन से दुखी बहुत रहोगे। खाली पैसा ही होगा आपके पास, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मन से ना ही खुशी मिलेगी। सो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ वाइज भी उसका असर होगा ही आपके ऊपर। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न, एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द एम्प्रेस का आ गया है। तो आपके पास फाइनेंशियली पैसे बहुत होंगे, आप बहुत अबंडेंट रहोगे। इतना पैसा, इतना पावर होगा कि मतलब पूरा राजमहल संभाल रहे हैं, एकदम राजमाता टाइप की एनर्जी, इतनी एनर्जी एंड इतने अबंडेंस एंड इतनी प्रॉस्पेरिटी रहेंगी। मतलब बेसिकली इतना पैसा आपके पास रहेगा। फिर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप इंट्यूटिव तो बहुत हो, स्ट्रॉन्ग व्हील पावर तो बहुत है आपके पास। बट आपको क्या है कि ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। इतना पैसा है आपके पास तो आपका नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि और पैसा चाहिए, बस पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए। तो ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा, ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा। काम करना अच्छी बात है, इतने पैसे हैं आपके पास ये भी अच्छी बात है। बट आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है एंड एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव नहीं करना है। आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत गाइड करेगा। बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा वो धुंधला भी पड़ सकता है। मतलब क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी नेगेटिव एनर्जी एंड आपकी ये जो नेगेटिविटी है वो आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। आप खुद ही सब नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे, किसी के ऊपर जेन्युइनली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, प्रोफेशनली भी क्लैशेस बहुत होंगे। अगर आपके कोई राइवल्स हैं तो ये वीक तो बहुत लड़ाई झगड़े वाला जाएगा। प्लस अगर आपसे कोई जेन्युइनली भी बात करना आता है तो भी आप उसके ऊपर शक करोगे, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनली भी बहुत परेशान करेंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही है, सारा वर्क प्रेशर आपके ऊपर ही है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अकेले जूझ रहे हो, सब कुछ अकेले कर रहे हो एंड यू आर फेड अप, अब और नहीं कर सकता ऐसा आप सोच रहे हो। बट लर्न टू से नो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि लर्न टू से नो। आपके ऊपर इतनी वर्क प्रेशर है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर भी आप क्या है लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना नुकसान करवा रहे हो। तो प्लीज़ लर्न टू से नो। एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास अगेन फाइनेंशियली बहुत पैसा रहेगा, इतना पैसा होगा कि आप चैरिटी करोगे, डोनेशंस करोगे। बट फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रह सकता है। So overall in terms of career, I will say Capricorn, average week ahead for you. Now in terms of relationship वाइज तो मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ कि आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भले ही एम्प्रेस का कार्ड आया है तो इट शोज़ के आपके लाइफ में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है या फिर कोई आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट लेडी हो सकती है। उसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कार्ड्स सपोर्टिव नहीं आए हैं तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि लड़ाई झगड़े होंगे या फिर आपको वो प्रेग्नेंट है आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स में, तो आपको उनकी वजह से थोड़ा कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। या फिर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपका इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है बट आप एकदम पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक नेगेटिव एनर्जी है एंड आपने पास्ट में जिसने आपके साथ गलत किया है उसके लिए आपने ग्रजेस पाल के रखे हैं, खुन्नस भर के रखी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत है तो आप बस अपने काम में ही ज़्यादा बिजी रहोगे एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यही चीज़ कह रहा है एंड ये 6 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। मतलब बेसिकली यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर पार्टनर और योर पार्टनर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ यू। दोनों में से कोई भी एक कुछ ज़्यादा डिमांड्स कर रहा है जो कि दूसरा नहीं कर पा रहा है सेटिस्फाई। सो एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी, आप मन से खुश नहीं हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसका नेगेटिव असर आपके माइंड पर चल रहा है। ऑल्सो दो स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं तो आपको हेडेक भी हो सकता है, शोल्डर पेन भी हो सकता है। अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एज वेल एज फिजिकल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ऑफ स्पोर्ट्स कह रहा है कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत परेशान हो आप मेंटली। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि फिजिकल एक्सर्शन भी बहुत हो रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.